खासी बेतकल्लुफी है दोनों में। किन दोनों में? तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी और उसके कजिन की। कितनी गंदी सोच है तुम्हें। ऐसा क्या कह दिया मैंने? दोनों बहन भाइयों की तरह पले हैं। बहन भाइयों की तरह पले बड़े हैं, बहन भाई नहीं है। शहरोज भाई और आरजू, मेरा मतलब है दोनों एक साथ कितने अच्छे लग गए थे। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों का रिश्ता तय करवा दें। क्या? अगर तुम्हें जिंदगी में कभी ये महसूस होने लगे कि मैं तुम्हारे अलावा भी किसी से मोहब्बत करता हूँ, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ये कैसा सवाल है? मुझे जवाब चाहिए। लेकिन मैं इस बात का जवाब क्यों दूं? क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता हूँ, ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो? ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। ये सब जानने के लिए तुम्हें इतने डरावने सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम तो वाकई मुझे डरा दिया। सलमान, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं उसी लम्हे मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसीलिए आइंदा ये बात कभी मजाक में भी मत करना। नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में अपना मकाम और अपनी हैसियत जान चुका हूँ। सर का दर्द ठीक हुआ? तुम्हें तो इतना फीवर हो रहा है। हाँ, बस हल्का सा बुखार है, तानिया शाम तक उतर जाएगा। रेडी हो जाओ, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है। नहीं नहीं तानिया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरा माथा इतना गर्म हो रहा है, जिद मत करो, मैं चेंज करने जा रही हूँ, फौरन रेडी हो जाओ तुम भी। इरम, जी? सलमान आज ऑफिस नहीं आए? सलमान साहब तो छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर? क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम। ओके। 102 बुखार था, मुझे पता ना चलता, तुम तो इसी हालत में ऑफिस चले जाते। मैं तुम्हारे लिए सूप बनवा कर लाती हूँ, तुम तब तक आराम करो, फिर मेडिसिन ले लेना। मेरा तो वैसे ही ऑफिस जाने का मूड नहीं। पता नहीं तुम मुझे क्यों भगाना चाह रही। आज तो बड़े रोमांटिक हुए हुए हो तुम। ये अंदाज तो मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा। शायद मौसम का असर। मुझे तो कल की पिकनिक का असर लगता है। शायद। फिर तो हमें हर वीकेंड पे पिकनिक या आउटिंग के लिए जाना चाहिए। हमें नहीं, सिर्फ मैं होता हूँ, तीसरा कोई। क्या बात है, तुम जैसा सीरियस इंसान इतना बदल कैसे गया?
कहा ना, पिकनिक का असर। कोई और बात है? बता दूं असल बात? जल्दी बताओ। तानिया, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का असर। शादी के 3 माह बाद मेरी सच्ची मोहब्बत का असर हो रहा है। असर तो बहुत पहले से था, उस वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सलमान, ये कभी कम तो नहीं होगा? जब तक मैं जिंदा हूं ना तानिया, तब तक तो कम होने का सवाल ही नहीं। तानिया प्लीज बस। थोड़ा सा रह गया है, खत्म कर लो। मेरे ख्याल में मुझे ऑफिस का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। हरगिज़ नहीं। देखो तानिया, प्लीज जिद मत करो। तुम जानती हो मेरे सर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑफिस में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन करेगा? पापा है ना, वो देख लेंगे। इतने सारे काम है, अंकल क्या क्या करेंगे? सलमान, तुम्हारे ना जाने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मगर तुम्हें उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सेहत से बढ़ के और कुछ नहीं है। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। तानिया, अगर तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो, मैं तुम्हारा उतना ख्याल नहीं रखता। सलमान, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें बार बार जताने की जरूरत नहीं है। तुम भले मुझसे खुलकर ना बोलो, बट मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो और मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। देखता हूँ किसका फोन। बार बार किसका फोन आ रहा है? ऑफिस से आ रहा है फोन। तुम बंद क्यों कर दिया? उन्हें बता दो, वरना ऐसे तुम्हें तंग करते रहेंगे। लाओ मुझे दो, मैं बताती हूँ। आरजू। हेलो आरजू, प्लीज आज कोई भी सलमान को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करे। उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो आज सारा दिन रेस्ट करेगा। ओके? मैं सलमान को मेडिसिन देने जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतनी सी बात थी, तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। मिस आरजू, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं। इज एवरीथिंग फाइन? मेरी परेशानी से आपको क्या लेना देना? भाई, आपको हमेशा गुस्से में देखा, आज परेशान देखा तो सोचा पूछ लो। आफ्टर ऑल हम रिश्तेदार भी तो हैं। लिसन, ना तो हम रिश्तेदार हैं
और न ही आपको मेरी परेशानी से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में सबसे अट्रैक्टिव चीज पता है क्या? आपका एटीट्यूड। मेरे एटीट्यूड से आपको क्या लेना देना? भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपके चेहरे पे एटीट्यूड सूट तो जरूर करता है, मगर हर वक्त का गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। आखिर छोटी सी तो जिंदगी है। आप हद से ज्यादा बोलते हैं। और आप हद से ज्यादा रूड। मेरी रूडनेस से आपको क्या प्रॉब्लम है? और मेरे ज्यादा बोलने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे आपकी हर बात से प्रॉब्लम है। आप बहुत फजूल बोलते हैं और फजूल में फ्री होने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर फ्रैंक होने के लिए मुझे बिल्कुल कोशिश नहीं करनी पड़ती, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तानिया ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया क्या? जी, बस इतना ही बताया था कि आपकी मंगनी हो चुकी है। जो अब खत्म हो चुकी है। यकीनन उसकी वजह भी यही होगी। क्या? आपकी बेमकसद, बेतुकी और फजूल बातें। I'm sorry. I'm extremely sorry. मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने ऐसी कोई बात ना करूं जो आपको बुरी लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी सीरियस पर्सनैलिटी हैं। इट्स ओके। एक्चुअली मैं अंकल से मिलने आया था और मुझे अंकल के साथ लंच पे जाना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ या सलमान के साथ चला जाता हूँ। हाँ, लेकिन सलमान तो नहीं ऑफिस में। आई नो सलमान ऑफिस में नहीं है। आप चलेंगी मेरे साथ? कहाँ? लंच पे। नो थैंक्स। चंद दिन का मेहमान हूं मैं। अब मेहमान के लिए इतनी सी मेहमान नवाजी तो बनती है आपकी। लगता है ऐसे नहीं जान छोड़ने वाले आप मेरी। बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन लंच नहीं करूंगी, सिर्फ कॉफी पीऊंगी। श्योर, माय प्लेजर, प्लीज। आप जैसी एजुकेटेड लड़की की सोच इतनी कॉन्जर्वेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर लड़का अच्छा हो, शरीफ हो और उसकी नीयत भी साफ हो, तो क्या बुराई है दोस्ती करने में? सीधी सी बात है। मैं आपकी जहानत और आपके एटीट्यूड से मुतासिर हूं। लाओ। शुक्र है थोड़ा कम हुआ। अगर तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखती रही तो मेरा तो काम पे जाने को कभी दिल ही नहीं करेगा। काम पे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरी पापा से बात हो गई है, वो सारे मामला खुद संभाल लेंगे। इतनी मुश्किल से तुम्हारा बुखार उतरा है, तुम रेस्ट करो, दोबारा हो गया तो? तानिया मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करेगा। अच्छा, और जो तुम मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाते थे जब जब मेरी तबीयत खराब होती थी, बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखते थे, बार बार मेरे लिए परेशान होते थे, इतना भी नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए? अच्छा, यानी तुम बदला चुका रही हो मेरा? जी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। फिर तो मुझे बीमार ही रहना चाहिए। खुदा ना करे। I am feeling better. I'm glad that you are.
मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है। मुझे आप जैसी ज़हीन और खुददार लड़की हमेशा मुतासिर कर। तानिया बता रही थी कि आपने यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में टॉप किया। Yeah, I'm a gold medalist. I'm impressed. मुझे ज़हीन लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। दोस्ती? हाँ, हर्जी क्या है इसमें? क्या दो इंसान आपस में अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? आपको शायद मालूम नहीं है, पाकिस्तानी माशरे में लड़के और लड़की की दोस्ती को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। भाई, आप जैसी एजुकेटेड लड़की की सोच इतनी कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर लड़का अच्छा हो, शरीफ हो और उसकी नीयत भी साफ हो, तो क्या बुराई है दोस्ती करने में? सीधी सी बात है। मैं आपकी जहानत और आपके एटीट्यूड से मुतासिर हूं। मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगे? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? भाई, मैं यहाँ पे चंद दिनों का मेहमान हूँ। हमारे मिलते रहने से एक ये होगा कि मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा, और दूसरा हम बेहतर तरीके से एक दूसरे को जान सकेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्ती करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को समझा और जाना जाए। अरे, एक तो आप सोचती बहुत है। और आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सलमान मेरा कजन है और हमारे खानदान में लड़के और लड़की की दोस्ती को अच्छा नहीं समझा जाता, और मैं भी नहीं चाहती कि सलमान और तानिया मुझे गलत समझे। आई एम सॉरी शहरोज, लेकिन मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। ठंड हो रही है, अंदर चलें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस खुली फजा में, बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे भी। कॉफी का मूड है? तुम्हारे हाथ। बस मैं 2 मिनट में लाई। जल्दी आना। शहरोज भाई, अब आप पाकिस्तान आ ही गए हैं तो कोई अच्छी सी लड़की देखें और जल्दी से मंगनी या शादी कर लें। मंगनी को छोड़ो, पहले भी एक मंगनी तोड़ चुका है। कोई अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी करा दो। अंकल, एटलीस्ट 2 साल तक मेरा शादी का कोई प्लान नहीं। क्यों? शादी करने में क्या हर्ज है? तो मेरे ख्याल में शादी का मतलब है खुदकुशी करना। शादी तो गले का फंदा है। इसी वजह से शायद मैंने अभी तक शादी नहीं की है। अब ऐसी भी बात नहीं है शहरोज। भी अब हर एक की किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती। अब हर एक को तानिया जैसी लड़की तो नहीं मिल सकती ना। वैसे आपको अपनी किस्मत फोड़ने का खुद शौक है। अच्छी भली लड़की थी सिद्रा, पता नहीं क्यों आपने मंगनी खत्म कर दी। वैसे आप वजह बताना पसंद करेंगे? तानिया, फिर वही सवाल। अंकल, तानिया मेरी छोटी बहनों की तरह है।
मुझसे कोई भी सवाल कर सकती है। अब अगर बात खुल ही गई है तो वजह बता देती हूँ। सिद्रा को अम्मी ने मेरे लिए पसंद किया है और मैं चुपचाप मान भी गया। फिर 3-4 मुलाकातों में मुझे उसकी असलियत का पता चल गया। कैसी असलियत? एक्चुअली उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था तो मेरी दौलत और मेरे स्टेटस से। हाउ स्ट्रेंज। मैंने सुना था वो बहुत ही वेल एजुकेटेड और सुलझी हुई लड़की है। बाज़ औक़ात वेल एजुकेटेड, सुलझे हुए, खूबसूरत और मासूम चेहरों के पीछे बहुत ही मकरू चेहरे छुपे हुए होते हैं, जिनका यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे उसके लालची होने पे कोई एतराज नहीं है। पूरा साइश और अच्छी जिंदगी का ख्वाब तो हर औरत का हक होता है, मगर जब ये ख्वाब जिंदगी का अव्वलीन मकसद बन जाए तो फिर ये रिश्ते गरज के रिश्ते बन जाते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक और खोखले होते हैं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। एक्सक्यूज मी, मैं ये बताऊं। कितना एतबार करते हैं ये लोग मुझ पर, और मैं कितना बड़ा धोखा देने जा रहा हूं। मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। मुझ जैसे झूठे और धोखेबाज इंसान को ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए था। नहीं समझता मैं खुद को इस लायक, मगर क्या करूं, पीछे भी नहीं हट सकता। आरज़ू, तुमने मुझे बहुत अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया। तानिया बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों खुद को थका रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है ना? मम्मा, मुझे डॉक्टर ने किसी भी काम से मना नहीं किया, और मैं अगर ऐसे फारिग बैठी रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, डिप्रेशन हो जाएगा मुझे। अल्लाह ना करे, हर वक्त ऑल फॉल कहती रहती हो। अच्छा, ये बताओ कि सलमान की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इतना ख्याल जो रखा है उसका। वो भी तो बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। बहुत ज्यादा मम्मा, इतना कि मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। हर वक्त उसे मेरी सेहत की फिक्र होती है। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा, मोहब्बत करने वाला, केयर करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है, वरना सारिम ने तो तुम्हारे साथ। क्या सोचने लगी बेटा? मम्मा, मैं सोच रही थी कि अगर मेरी आरज़ू से दोस्ती ना होती तो शायद आज सलमान मेरी जिंदगी में ना होता। ऐसा नहीं है बेटा, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, बस कोई ना कोई बहाना बन जाता है। हाँ मम्मा, वो तो है, लेकिन आरज़ू की एक अपनी जगह है मेरी लाइफ में। वो मेरी बहन है, दोस्त नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब मैं उसके लिए कुछ करूँ। मसलन? मम्मा, मैं चाहती हूँ कि अब आरज़ू की शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए। उसके अभी वालिदैन हयात हैं, ये सोचना उनका काम है, तुम्हारा नहीं। लेकिन मम्मा, हम भी तो उसके कुछ लगते हैं। मैं सोच रही थी कि आरज़ू की शादी शहरोज भाई से करवा दी जाए तो। शहरोज अपना फैसला खुद कर सकता है बेटा, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मा, बात करने में क्या हर्ज है? ये बात तुम्हारे जहन में आरज़ू ने तो नहीं डाली? पहले भी तुम उन दोनों को मिलवाने का सोच चुकी हो। मम्मा, आरज़ू ने ये बात पहले भी मेरे जहन में नहीं डाली और ना ही अब। कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। ये मेरा खुद का फैसला है मम्मा।
और वैसे भी सलमान की कजन होने के नाते आरजू से हमारी रिश्तेदारी तो है, तो इसी बहाने ये रिश्ता मजबूत होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि शहरोज और आरजू में क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा है। So what मम्मा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, तुम इस सिलसिले में इंटरेस्ट मत लो। हाँ, अगर वो खुद एक दूसरे को पसंद कर लें तो वो अलग बात है। ये अमीर लड़कियां मासूम नहीं होती। वो तुम्हारे सामने मासूम होने का ड्रामा कर रही है ताकि तुम उससे इम्प्रेस हो जाओ। फॉर यू वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। उसे मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, कोई ड्रामेबाजी नहीं। जैसी दिखाई देती है ना वैसी अंदर से, पूरी तरह नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। आप चाहते क्या हैं? इरादे क्या हैं आपके? ये आपके लिए। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बता क्यों नहीं रहे हो? क्या बताऊं आंसू, कुछ बताने को है ही नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कल तुम कहाँ थे? ऑफिस क्यों नहीं आए थे? हेलो दानिया। हाँ, मेडिसिन ले ली थी मैंने। सच कह रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे मैं। हाँ भाई, लंच भी कर लूंगा। तानिया, नहीं है बुखार मुझे और ना ही सर दर्द है, प्लीज रिलैक्स। ओके, टेक या बाय। हो तो ये बात है। तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरी नजरों के सामने उससे इस अंदाज में बात कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मसला क्या है? आंसू, मैं बहुत परेशान हूं, इतना परेशान कि तुम सोच भी नहीं सकती। बेहतर ये होगा कि अपनी फजूल बातों से तुम मुझे मजीद परेशान ना करो। अब तो तुम्हें मेरी बातें फजूल ही लगेंगी ना। जाहिर है वो बार बार फोन करके तुम्हारा हाल पूछती है, तुमसे मोहब्बत भरी बातें करती है। इन सब में मेरे वजूद की क्या हैसियत है? एक वक्त था सलमान जब तुम मेरे लिए पागल थे, और आज तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहे। नजरें तो मैं अपने आप से नहीं मिला पा रहा। नफरत होने लगी है मुझे अपने वजूद से। मैं इस झूठ के सहारे मजीद नहीं चल सकता, दम घुटने लगे मेरा। तानिया तानिया बहुत मासूम और बहुत साफ दिल की लड़की, मैं उसे मजीद धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो जाकर बता दो उसे सारी हकीकत। हिम्मत तो है मुझे, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि उसे कुछ हो ना जाए। फिर तो तुम्हें फौरन उसे बता देना चाहिए। अच्छा है, बहुत जल्दी उससे जान छूट जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम क्यों उस मासूम की जान लेने पे तुली हुई हो? मासूम और तानिया, ये अमीर लड़कियां मासूम नहीं होती। तुम्हारे सामने मासूम होने का ड्रामा कर रही है ताकि तुम उससे इम्प्रेस हो जाओ। फॉर यू वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। उसे मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, कोई ड्रामेबाजी नहीं। जैसी दिखाई देती है ना वैसी अंदर से, पूरी तरह नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। शहरोज भाई, शहरोज भाई, शहरोज भाई।
सलमान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है जो तुम सुनोगे तो खुशी और हैरत से दंग रह जाओगे। अच्छा, क्या बात है? बस समझो कि जो मैं चाहती थी वो हो गया। क्या हो गया भाई? याद है मैंने तुमसे शहरोज भाई और आरजू के मुतालिक एक बात की थी। और तानिया, मैंने तुम्हें उसी वक्त मना किया था कि इन मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे इस मामले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मामला खुद ब खुद सॉल्व हो गया। मैं समझा नहीं। शहरोज भाई आरजू को पसंद करने लगे। क्या? तुम ये कैसे कह सकती? मैंने शहरोज भाई के लैपटॉप पे आरजू की तस्वीर देखी है। आई थिंक वो शायद देखते देखते बंद करना भूल गए। For God's sake, तानिया, महज तस्वीर देख लेने से तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो उसको पसंद करने लगे? देख लेना, ऐसा ही है, वरना वो आरजू की तस्वीर क्यों देख रहे होते। हेलो। क्या हाल है सलमान? मूड कैसा है? ठीक हूँ मैं। मूड बेहतर है मेरा। तुम बताओ, कोई काम था? हाँ, वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। कितने? यही कोई 30-40 हजार रुपए। एक फ्रेंड की शादी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छे से जोड़े बनवा लूं। दोस्त की शादी में 30-40 हजार के कपड़े? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ तो क्या हो गया? तानिया को तो तुम खड़े खड़े इतने पैसों की शॉपिंग करवा देते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम अपना कंपैरिजन तानिया के साथ मत किया करो। वो एक अमीर बाप की लड़की है। वो हजारों की क्या लाखों की शॉपिंग कर सकती है। हाँ तो मैं भी एक अमीर आदमी की होने वाली बीवी हूँ। वो मुझे लाखों में ना सही, हजारों में तो शॉपिंग करवा ही सकता है। क्यों? हेलो हेलो। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत सारी गॉसिप्स हैं, जल्दी से घर चक्कर लगाओ। तानिया, आज तो मुश्किल होगा, कल जरूर आऊंगी। कोई खास बात? जब आओगी तो बताऊंगी। क्या बात है? बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। सलमान मुझे पहले से ज्यादा चाहने लग गया। आरज़ू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितना रोमांटिक इंसान है वो। शुरू में अपनी फीलिंग्स हर वक्त मुझसे छुपाता था, लेकिन अब हर वक्त अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहता है। आरज़ू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हेलो हेलो, आरज़ू तुम सुन रही हो? कहाँ घूमे आप? आप यहाँ? कल बताया था कि हम चाय पे जा रहे हैं और आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर चलें? चले। तानिया की बात दुरुस्त है। आंसू ने बहुत जल्द अपने वादे पूरा किए। आज आप बहुत अच्छी लग रही हो।
अब आप फिर बेतकल्लुफ होकर गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। क्या आप जानते हैं कि आप गुस्से में और भी प्यारी लगती हैं? आप चाहते क्या है, इरादे क्या हैं आपके? क्यों आप हर वक्त मेरी तारीफें करते रहते हैं, मेरे पीछे मंडलाते रहते हैं? क्या मकसद है इन सब बातों का? आप मुझे अच्छी लगती हैं। वाओ, 2 ही मुलाकातों में मैं आपको अच्छी लगने लगी। गुड। अच्छा लगने के लिए एक ही मुलाकात काफी होती है। ये आपके लिए। रेड रोज देने का मतलब जानते हैं ना आप? वजह आपको बता चुका। और आपने ये सोच लिया कि मैं आपका ये फ्लावर एक्सेप्ट कर लूंगी। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं डील तभी करता हूँ जब सामने वाली पार्टी भी इंटरेस्टेड हो। कुछ फहमी है आपकी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर दें। आरजू, अरे तुम ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, बस तबीयत कुछ अपसेट थी आज। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस वही हल्का सा दर्द था। टैबलेट ले लिया मैंने। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल तुम आरजू और शहरोज के रिश्ते के हवाले से कोई बात कर रही थी। आर यू श्योर कि शहरोज आरजू को पसंद करता है? हाँ, मुझे पक्का यकीन है। और आरजू? आरजू, उसे शहरोज भाई पसंद होते तो वो सबसे पहले मुझे बताती। हाँ, बट मुझे यकीन है वो इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेगी। पहले भी उसने इस प्रपोजल के लिए खुशी से हामी भरी थी। पहले? कब की बात है ये? हमारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हो रहे थे, उस वक्त मैंने शहरोज भाई का प्रपोजल उसके सामने रखा था तो वो फौरन तैयार हो गई थी। जितना मैं उस लड़की को जानती हूँ, उसे अपने हैसियत बदलने और बड़े घर में जाने का शौक था। बल्कि उसने तानिया से भी इस बात का जिक्र किया था कि किसी बड़े घर का रिश्ता उसको दिखाए। और जब शहरोज की तानिया ने बात की उससे, तो उस वक्त वो खुशी खुशी राजी हो गई थी। ये कब की बात है? तानिया की शादी से पहले की। लेकिन शहरोज की जब बात पक्की हो गई तो मैंने भाभी से जिक्र ही नहीं किया। इसलिए करिए ना कि मेरे बुरा भला कहने पे तुम्हें गुस्सा आ गया था, वरना शहरोज का प्रपोजल तुम कब का एक्सेप्ट कर चुकी होती। जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे? उस तानिया को चाहने लगे हो ना? लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तानिया को चाहता हूँ या नहीं चाहता, ये अलग बात है, लेकिन तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो।